पास्ट में हमें बहुत सारे लेजेंडरी और आइकॉनिक हिप हॉप ग्रुप देखने को मिले हैं और ये ग्रुप अभी तक न्यू जनरेशन रैपर्स को भी इंस्पायर कर रही है और अभी भी बहुत सारे ऐसे रैपर्स हमें देखने को मिलते हैं जो इन ग्रुप से किसी ना किसी वे में इंस्पायर्ड है। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें से बहुत सारे हिप हॉप ग्रुप्स है वो करेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे ब्रोक अप। पर्सनल फ्यूज, प्रॉफिट शेयरिंग, मिसमैनेजमेंट आर सम ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस। और इस वीडियो में हम सिर्फ इंटरनेशनल हिप हॉप ग्रुप के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम कुछ इंडियन हिप हॉप ग्रुप के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसका की बहुत बड़ा इंफ्लुएंस रहा है इंडियन हिप हॉप और देसी हिप हॉप में। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, इंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, इंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, इस वीडियो के ड्रॉप होने के बाद एक और वीडियो जो है मैं अपलोड करने वाला हूं। तो हम लोगों ने एक ब्लॉग रिकॉर्ड किया है, ये मेरा पहला ब्लॉग है, अभी तक मैंने इसके पहले एक भी ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हम लोगों ने एक जिम का ब्लॉग रिकॉर्ड किया है, बहुत एंटरटेनिंग ब्लॉग है, बहुत ही बढ़िया ब्लॉग है। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि मैं बाकी दिन क्या करता हूं, लाइक वीडियो बनाने के अलावा और क्या करता हूं और जिम में कैसे टाइम स्पेंड करता हूं, तो वो ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। बिल्कुल ही नया चैनल है और हमारा टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर्स उस चैनल पे हिट करना है। सो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हो, अगर तुम्हें देखना है तो जरूर इस वीडियो को देखने के बाद जरूर जाके वो वीडियो देखना और इस चैनल से उस चैनल पे ढेर सारा प्यार देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स चेक सॉन्ग ऑफ द डे। देखा मैं आई ना दिल टूटे जिमे पर खूब भी पाए ना, खुर्च भी पाए ना, सलामती मंगा पर मिल भी पाए ना, तेरी अखा च कोई नीले तारे वांग दर्द पहुंचाए ना, मैं मंगा ख्वाहिशां तेरी खुशी मेरे नाल के हो आए ना, मेरा अलम। सो भाई के साइड से बहुत सही काम देखने को मिला है, मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई गाने में जाकर कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो एंड लेट्स चेक सम ऑफ द लेजेंडरी रैप ग्रुप दैट ब्रोक अप और फेल अपार्ट। सो द फर्स्ट रैप ग्रुप ऑफ आवर लिस्ट इज स्लॉटरहाउस। सो स्लॉटरहाउस एक ऐसी हिप हॉप ग्रुप थी जिसने बहुत कम सालों के लिए एग्जिस्ट किया था, पर इस ग्रुप में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। जो बर्डन, रॉयस द 5'9", जो ऑर्टिज एंड किंग क्रोकेड वेयर द मेंबर्स। ये जो ग्रुप थी ये साल 2008 में फॉर्म हुई थी और 2012 में उन लोगों ने एमिनेम के रिकॉर्ड लेबल शेडी रिकॉर्ड के साथ एक डील भी साइन करी और उसी साल हमें उनका एक और एल्बम भी देखने को मिला। पर इस एल्बम को बहुत ही पुअर कमर्शियल सेल रिसीव हुई और उसके बाद चीजें जो है वो थोड़ी सी बिगड़ने लगी और इस ग्रुप में क्रिएटिव डिफरेंसेस स्टार्ट हो गई और किंग क्रोकेट ने ग्रुप को छोड़ने का डिसाइड किया क्योंकि उन्हें ग्रुप का फ्यूचर किसी भी डायरेक्शन में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और इसके कुछ दिनों के बाद रॉयस ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो ग्रुप है ये खत्म हो चुकी है। ओके, इट्स टाइम टू चेक द नेक्स्ट हिप हॉप ग्रुप दैट ब्रोक अप और इस ग्रुप का नाम है G Unit. So in 2000s, G Unit has very good commercial success. With rapper 50 Cent, Lloyd Banks and Tony J.U., this group was going really good and smooth. इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिस्ट ग्रुप में ऐड हुए थे और ड्रॉप हुए थे, फॉर एग्जाम्पल द गेम। सो 50 सेंट जो इस ग्रुप के फेस थे वो अपनी बीफ के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे और बहुत लोगों के साथ 50 सेंट भाई ने पंगे ले रखे थे और उसमें से एक रैपर थे द गेम। और इस रीजन से पहले द गेम ने ग्रुप छोड़ा और उसके बाद यंग बक जो कि अगेन इस ग्रुप के मेंबर थे वो भी ये ग्रुप छोड़ के चले गए और 2010 आते आते तक ये जो ग्रुप था ये टूट गया। बट सरप्राइजिंगली 2014 में हमें जी यूनिट का फिर से रीयूनियन देखने को मिला और 6 साल के बाद हमें जी यूनिट का एक और प्रोजेक्ट देखने को मिला, पर ये रीयूनियन भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया और उसके बाद फिर से ये जो ग्रुप थी ये स्प्लिट हो गई। Okay, it's time to check the next hip hop group and this is actually a rap duo और इस duo का नाम है क्लिप्स। 2000s में क्लिप्स ने चार्ट को रूल किया था और हमें इनकी साइड से मल्टीपल हिट ट्रैक्स और बहुत ही बढ़िया कोलैबोरेशन ट्रैक भी देखने को मिले थे। तो ये जो ग्रुप था पुशा टी और नो माइलेस दोनों भाइयों ने मिलके फॉर्म किया था और इस ग्रुप के ओवरनाइट सक्सेस के बाद नो मैलिस के लिए चीजें थोड़ी बिगड़ने लगी। इस ग्रुप की सक्सेस की वजह से नो मैलिस की जो लाइफस्टाइल होती जा रही थी उसकी वजह से उनकी और उनकी वाइफ की रिलेशनशिप जो है वो खराब हो रही थी और इनके कुछ एसोसिएट्स के ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस चल रहे थे। फॉर एग्जांपल इनके फॉर्मर मैनेजर के ऊपर
उसी टाइम पे ड्रग केस लगाए गए थे। सो इन सब चीजों के बीच पुशा और मैलिस के बीच तो कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगी या फिर वो कभी अरेस्ट नहीं हुए, पर मैलिस ने ये डिसाइड किया कि वो इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं और फिर उन्होंने क्लिप्स को छोड़ दिया। Okay, it's time to check the next hip hop group and this is like one of the most popular hip hop group और इस ग्रुप का नाम है D12। So D12 को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए लाइक कैसे वो स्टार्ट हुआ था और कौन कौन से रैपर D12 में थे, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है तो तुम उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो। So D12 के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एमिनेम जो थे वो अपने ट्रैक्स निकाल रहे थे, सोलो ट्रैक्स निकाल रहे थे, एल्बम्स निकाल रहे थे और D12 के साइड से भी हमें मल्टीपल एल्बम देखने को मिली थी। पर चीजें तब बिगड़ गई जब 2006 में प्रूफ, जो कि D12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे, उन्हें गोली मार दी गई। एंड दिस वाज एक्चुअली द सेकंड डेथ ऑफ द ग्रुप, क्योंकि इसके पहले बग्स जो कि अगेन D12 के मेंबर थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। अब प्रूफ के डेथ के बाद ये ग्रुप जो है ये बहुत कम एक्टिव हो गई थी और 2018 में कामाकाजी के एक ट्रैक में एमिनेम ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि D12 अब एग्जिस्ट नहीं करती है एंड D12 इज ऑफिशियली ओवर। और एमिनेम का ये भी बोलना था कि प्रूफ के डेथ के साथ ही D12 खत्म हो गई थी, बिना प्रूफ के D12 एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। ओके, इट्स टाइम टू चेक द नेक्स्ट हिप हॉप ग्रुप और तुम सोच रहे हो अभी तक DHH की कोई भी हिप हॉप ग्रुप नहीं आई है, टेंशन मत लो, दिस ग्रुप इज फ्रॉम DHH और इस ग्रुप का नाम है माफिया मुंडीर। सो इनिशियल माफिया मुंडीर जब फॉर्म हुआ था, इसमें हमें हनी सिंह, बादशाह, इक्का, रफ्तार और लिल गोलू देखने को मिले थे। सो रिसेंटली हनी सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि माफिया मुंडीर कोई ऑफिशियली एक ग्रुप नहीं थी या फिर कोई भी रैपर इस ग्रुप में ऑफिशियली साइंड नहीं था, पर यह ग्रुप एग्जिस्ट जरूर करती थी और जो भी लोग लाइक DHH को 2010-12 से फॉलो करते आ रहे हैं, फॉर देम माफिया मुंडीर इज एन इमोशन। पर टाइम के साथ इस ग्रुप में हमें डिस्प्यूट देखने को मिला और इस ग्रुप के बाकी रैपर्स की हनी सिंह के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए और मल्टीपल इनिशियल माफिया मुंडीर के रैपर्स ने ग्रुप छोड़ दिया। तो हनी सिंह ने माफिया मुंडीर ये जो ग्रुप है रफ्तार और बादशाह के ग्रुप छोड़ने के बाद भी कंटिन्यू किया। इसमें नए आर्टिस्ट भी ज्वाइन हुए और हनी सिंह उन आर्टिस्ट के साथ स्टेज परफॉर्मेंसेस भी किया करते थे। Okay, it's time to check the next hip hop group that broke up और इस ग्रुप का नाम है Hot Boys, featuring one of the best selling artists of year 2000s and one of the hip hop greatest, Lil Wayne। और ये जो ग्रुप थी वो साइन थी अंडर बर्डमैन कैश मनी रिकॉर्ड्स। इस ग्रुप की हमें बहुत सारी सिंगल्स चार्ट में देखने को मिली थी और इनकी एल्बम गोरिल्ला वारफेयर ऑल्सो डिड अ वेरी गुड बिजनेस। पर बर्डमैन ने इस ग्रुप के एक मेंबर के ऊपर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जो कि थे लिल वेन। बर्डमैन को ऐसा लग रहा था कि लिल वेन जो है वो ज्यादा कैपेबल है और वो ज्यादा कमर्शियली सक्सेस अचीव कर सकते हैं और ये बहुत हद तक सही भी था। लिल वेन उस ग्रुप के स्टार थे, बट इसकी वजह से ग्रुप के बाकी मेंबर जो थे उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और 2003 तक आपस में डिफरेंसेस की वजह से लिल वेन को छोड़ के बाकी सारे मेंबर्स ने ग्रुप लीव कर दिया। Okay, it's time to check the last group of this list and this group is one of the most inspiring group of hip hop और बहुत सारे इंडियन रैपर और देसी हिप हॉप आर्टिस्ट इस ग्रुप से इंस्पायर्ड है। इस ग्रुप का नाम है NWA। अपने 5 साल के करियर में द क्रिएटर ऑफ गैंगस्टर हिप हॉप, गैंगस्टर रैप, NWA ने बहुत ही ज्यादा सक्सेस देख लिया था। NWA में डॉक्टर ड्रे, आइस क्यूब, इज़ी, डीजे येला, अरेबियन प्रिंस और MC रेन थे और NWA जैसी सीन में आई थी, इन्हें बहुत ही ज्यादा अटेंशन और कंट्रोवर्सीज भी फेस करनी पड़ी थी। और जब NWA की डेब्यू एल्बम ड्रॉप हुई जिसका नाम था स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन, इसने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को हिला के रख दिया था। पर जहां पे एक तरफ NWA की सक्सेस हो रही थी, राइज हो रही थी, कुछ लोगों को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और कुछ लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट भी किया एंड वन ऑफ देम वाज देयर ओन मैनेजर जेरी हेलर। और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो मेंबर्स NWA छोड़ने लगी। आइस क्यूब को ऐसा लग रहा था कि उन्हें प्रॉपर क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था क्योंकि मोस्टली सारे लिरिक्स आइस क्यूब ही लिखते थे और जो ग्रुप के फेस थे वो इज़ी थे। इसकी वजह से आइस क्यूब ने भी ग्रुप छोड़ दिया और ग्रुप के मेंबर्स के बीच चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि आपस में ही ग्रुप के मेंबर्स ने एक दूसरे के साथ बीफ कर लिया और हमें डिस ट्रैक एक्सचेंज भी देखने को मिले। आइस क्यूब के साइड से हमें एक डिस ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था नो वैसलीन, व्हिच इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ब्रूटल डिस ट्रैक टिल डेट और जिसमें उन्होंने पूरे ग्रुप को टारगेट किया था। इज़ी और डॉक्टर ड्रे के बीच में भी आपस में अपनी बीफ चल रही थी, पर 1995 में इज़ी एड्स से डायग्नोस हो गए एंड देन
ही लॉस्ट हिज लाइफ। और इसी के डेथ के बाद बचे हुए मेंबर्स के बीच टेंशन जो थी वो कम हो गई। NWA तो हमें दोबारा प्रॉपर्ली रीयूनाइट होके नहीं देखने को मिला, पर ये जो ग्रुप है ये ओकेजनली हमें शोज में और टूर्स में साथ में मल्टीपल टाइम्स देखने को मिले हैं। Okay, so this was it. These were 7 of the hip hop groups that broke up. So अगर तुम इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो entertain हुए, do let me know in the comment. अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, make sure to subscribe the channel. तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। और अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, बाकी हर जितना भी लिंक है सब डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, जैसा मैंने बोला था कि ब्लॉग का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम्हें चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो जरूर चेक कर लेना ब्लॉग। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद सीधा ब्लॉग जाके देख सकते हो। और कैसा है ब्लॉग तुम फीडबैक दे सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जल्दी से हमें उसमें 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।